दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 2 से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 1 का ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको प्रश्न नंबर 2 से सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। क्या दिया हमारा प्रश्न नंबर 2 कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक। तो हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और पता करना है कि विकल्प कौन सा सही है। और ये जितने क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं विकल्पी, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। पहला दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो आप भी सॉल्व कर लेंगे भैया, बस आपको मान याद रहेगा ना तो आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब इनमें विकल्प क्वेश्चन दिया है कि कौन सा सही है। इसको सॉल्व करने के बाद पहला दिया है ए वाला साइन 60 अंश, बी दिया है कॉस 60 अंश, सी दिया है tan 60 अंश, डी दिया है साइन 30 अंश। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटे करड़ी में 3 होता है, ठीक, बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश दिया है तो tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3, ठीक है। स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा बट्टे में करड़ी में 3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बट्टे करड़ी में 3, फिर बट्टे में ये 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 करने 3 और 1 4, क्या हो जाएगा 4 बट्टे कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4 बटे 3। अब क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 और ये 4 का गुणा करड़ी में 3 से हो जाएगा तो 4 करड़ी में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे से कभी भी अंडर रूट, कोई भी संख्या अंडर रूट में नहीं रखी जाती है, नीचे से अंडर रूट हटाना होता है। तो हम क्या करेंगे परिमेयकरण, तो लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब परिमेयकरण में क्या करेंगे कि आपका ये जो दिया है हर में, इतने ही से हम क्या करेंगे गुणा और भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 बटे 4 करड़ी में 3 गुणे 4 करड़ी में 3 बटे 4 करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 चौका 24, 24 करड़ी में 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 4 चौका 16, क्या हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा करड़ी में 3, करड़ी में 3 क्या हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ आपका 2 मौजूद होता है पहले से, क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह होता है तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। आपका क्या बचता है, सिर्फ 3 ही बचता है, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट हट जाता है, इससे कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आपका 24 करड़ी में 3 बट्टे में हो जाएगा ये 16 त्या 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये करड़ी में 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब करड़ी में 3 बटा 2 कितने का मान होता है, तो ये होता है आपका साइन 60 अंश का मान। और विकल्पी में भी दिया था, विकल्प में पहला ही ए वाला ही दिया था कि साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 3 बटा 2 होता है, ठीक। तो देखिए विकल्प ए हमारा क्या है साइन 60 अंश, मतलब पहला वाला हमारा सही दिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमें पता करना है विकल्प। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ टेन 45 का मान क्या होता है 1, स्क्वायर दिया तो 1 का स्क्वायर, फिर बटे में 1 प्लस टेन 45 अंश का मान क्या होता है 1, तो यहाँ टेन स्क्वायर 45 अंश दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1, फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 1 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 से जब 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए हमारा विकल्प डी 0 दिया है, इसका मतलब हमारा डी वाला सही है। ठीक है, अब दिया है तीसरा वाला हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जबकि a बराबर है। ठीक है, तो इसमें से a बराबर 0 अंश, b यहाँ पर मतलब कि एक बार a बराबर 0 अंश रख के चेक करिए, b दिया है 30 अंश तो एक बार a बराबर 30 अंश रख के चेक करिए, और यहाँ पर c दिया है 45 अंश तो एक बार a बराबर 45 अंश रखिए, और यहाँ पर d बराबर 60 अंश तो एक बार कह रहा है कि a बराबर क्या रखिए 60 अंश। तो चलिए हम पहले 0 अंश a बराबर रखते हैं। ठीक, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन भी लिख लिया हूँ, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो एक बार क्या रखता हूँ a बराबर 0 अंश, क्या रखूँगा a बराबर 0 अंश, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 एक जगह पे 0 रखेंगे, फिर बराबर 2 साइन 0, तब यहाँ से हो जाएगा साइन 2 का हम 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 2 गुणे 0, अब यहाँ साइन 0 का मान 0 और ये 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, मतलब कि अगर a का मान हम अगर 0 रखते हैं अंश, ठीक है, तो हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन a बराबर होगा। ठीक है, तो हम एक बार दूसरे पे भी चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम विकल्प बताएंगे कि कौन सा सही है। वैसे ये पहला ही विकल्प आपका सही है, तो आपका ए वाला विकल्प सही है। ठीक है, एक बार हम 30 अंश पे भी चेक कर लेते हैं ए का मान रख के। ठीक है, तो देखिए पहले इस सवाल को लिख लेते हैं, साइन 2a बराबर हो जाएगा हमारा 2 साइन a, क्या हो जाएगा 2 साइन a। अब ए बराबर हम क्या रखेंगे 30 अंश रखेंगे, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा साइन 2a का मान कितना हम रखेंगे 30 अंश, क्या रखेंगे 30 अंश, बराबर हो जाएगा 2 साइन 30 अंश। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा साइन, यहाँ 2 का हम 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 अंश, फिर बराबर हो जाएगा 2 साइन 30 अंश का मान क्या होता है हमारा 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटा क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, हमारा 1 आएगा। तो देखिए ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा पहला ही विकल्प सही था। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन दिया 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम पता करते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश। तो 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा कड़ी में कितना होता है 3 होता है। ठीक है, फिर बटे 1 मतलब 1, फिर टेन स्क्वायर 30 अंश, तो मतलब टेन 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा कड़ी में 3, तो इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बटे क्या हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। ठीक, फिर ऊपर क्या है 2 बटा कड़ी में 3, तो 2 बटा कड़ी में 3 ही रहेगा। अब यहाँ से 3 करने 3 और 3 में से 1 घटाएंगे कि तो 3 करने 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच वाले का बीच में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 गुणे 2, फिर क्या हो जाएगा 3 कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 कड़ी में 3, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और नीचे वाले का ऊपर में, तो 2 कड़ी में 3। अब 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 3 बटे कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हम इस 3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा ना,
फिर बट्टे में क्या है हमारा, करड़ी में 3 ही है। अब करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारा, करड़ी में 3 ही बचेगा, ठीक है। करड़ी में 3, अब कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है। tan में tan 60 अंश का मान क्या होता है हमारा, करड़ी में 3 होता है, ठीक। तो ये बी आपका सॉल्व हो गया। आप देखते हैं विकल्प कौन सा सही है, तो आपका विकल्प सी सही है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया, यदि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/, करड़ी में 3, ठीक है। यहाँ से दिया है कि 0 अंश जो है से बड़ा है a प्लस बी, ठीक है, और a प्लस बी से बड़ा बराबर है 90 अंश, ठीक है। जहाँ पर b से बड़ा a, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ b से बड़ा a है, ठीक है, मतलब b का जो मान आएगा वो a से कम होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या दिया था, दिया क्या है, पहले दिया है कि tan a प्लस बी बराबर हमारा क्या दिया है, करड़ी में 3 दिया है। क्या दिया है, करड़ी में 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर, ये बताइए करड़ी में 3 tan में कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है, ठीक है। तो tan 60 अंश। अब यहाँ से tan a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा a प्लस बी और यहाँ बचेगा आपका 60 अंश, मतलब इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अब दूसरा क्या दिया था, यहाँ झूठा 2 बार हम लिख लिए, ठीक है। अब ये दूसरा दिया कि tan, यहाँ लिखेंगे पुनः क्या दिया, tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है, 1/, करड़ी में 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan a माइनस बी। अब बताइए tan कितने का मान 1/, करड़ी में 3 होता है, तो tan 30 का मान होता है, तो लिखेंगे tan 30 अंश, ठीक है। अब यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, पहला क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 60 अंश, और दूसरा क्या दिया, a माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ए बी प्लस में ए माइनस में आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2a बराबर, ये 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 90 अंश इधर रहेगा ही, और ये 2 इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश। अब a का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे हमारा निकल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा क्या दिया था समीकरण 1, a प्लस बी बराबर 60 अंश, ठीक है। तो हमारा a का मान कितना आया है, 45 अंश, प्लस b बराबर 60 अंश। तो इधर से हो जाएगा b बराबर हमारा हो जाएगा, ये प्लस 45 से इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 15 अंश, ठीक है। देखिए यहाँ पर b का मान जो आया है a के मान से छोटा ही है, ठीक है। तो यही हमें बता भी करना था, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अगर एक बार वीडियो नहीं पसंद समझ में आई होगी, तो वीडियो को क्या करिएगा, आप बैक कर लीजिएगा, बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चौथा दिया हमारा कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो पहला दिया है
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि सही है कि गलत है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ए का मान हम मान लेते हैं 30 अंश और बी का मान क्या मान लेते हैं हम 60 अंश। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं। अब रखते हैं तो साइन यहाँ हो जाएगा आपका ए का मान 30 अंश, बी का मान 60 अंश। तो 30 अंश प्लस 60 अंश बराबर साइन ए का मान 30 अंश फिर प्लस साइन बी दिया है तो बी का मान क्या रखेंगे, साइन 60 अंश हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये साइन 90 अंश हो जाएगा। 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 अंश। और ये क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। फिर प्लस साइन 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, जब हर समान होता है तो ऊपर वाले को ऐसे ही जोड़ लेते तो 1 प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। अब बताइए इसके ये बराबर है, नहीं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर पहला गलत है। तो पहला आपका क्या है, असत्य है। अब दूसरा दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये सही बात है, आपका ये दूसरा सही है। अब तीसरा दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये क्या है, आपका असत्य है। ठीक है, ये आपका असत्य है। अब यहाँ पर चौथा दिया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो चलिए इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो रहा है क्या। हमारा चौथा दिया था कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर है। ठीक, तो मान लेते हैं हम, माना थीटा बराबर 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं थीटा के जगह पे 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा कॉस 30 अंश। ठीक है, अब साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और यहाँ पर कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। ये बताइए बराबर है, नहीं बराबर है। इसका मतलब हमारा चौथा क्वेश्चन भी असत्य है। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी हमारा क्या है, असत्य है। अब दिया है पांचवा क्वेश्चन कि ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हम चलिए चेक कर देते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए का मान क्या रखेंगे, 0 अंश। तो 0 अंश का कॉट 0 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। तो हमारा ये परिभाषित नहीं है। इसका मतलब हमारा ये पांचवा क्वेश्चन जो है सत्य है। क्या है, सत्य है। कॉट 0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये सही है पांचवा हमारा। तो पांचवा वाला क्या दिया था, ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो आपका ये सत्य है, क्योंकि मान जो आ रहा है आपका इनफाइनाइट आ रहा है, परिभाषित नहीं है। तो आपका ये प्रश्नावली बिल्कुल समाप्त हो गई। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।